हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 12। चैप्टर 11 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको रिटर्न इनवर्ड्स बुक मतलब सेल्स रिटर्न बुक बनानी है, और रिटर्न आउटवर्ड्स बुक का मतलब है परचेज रिटर्न बुक बनानी है। ये दोनों आपके सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के ही दूसरे नाम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है एक एक करके, ध्यान से समझो। पहली ट्रांजेक्शन है कि माथुर ब्रदर्स ने आपको सामान रिटर्न किया है। तो ये आपकी सेल की रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। क्या सामान रिटर्न किया? 5 पेयर्स ऑफ शूज। उन्हें डिफेक्टिव लगे, जो कि आपने 2000 रुपीज के हिसाब से बेचे थे, वो रिटर्न हुए। तो 10,000 का सामान आपको रिटर्न हो गया। इस पर आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो जब आपके पास सेल्स रिटर्न आएगी तब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो 10,000 माइनस 1,000, 9,000 आपकी सेल्स रिटर्न की अमाउंट। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड को सामान रिटर्न किया, रिटर्न टू। आपने रिटर्न किया, तो ये परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड्स बुक में आपको रिकॉर्ड करना है। तो क्या रिटर्न किया हमने? 100 पेयर्स ऑफ चप्पल, 300 रुपीज के हिसाब से हमने खरीदे थे। अब यहाँ पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था 15%। तो रिटर्न करते हुए भी ये 15% इस वैल्यू में से माइनस करोगे। 25,500 से आपकी परचेज कम होकर के परचेज रिटर्न में ट्रांसफर हो जाए। क्लियर है? कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने बालूजा शू एंड कंपनी से सामान रिटर्न रिसीव किया है। हमें सामान रिटर्न मिला है, सेल का रिटर्न है ये। तो ये आपको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है। 12 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल 4,000 के हिसाब से आपने सेल की 48,000। रेट डिस्काउंट 10% दिया, माइनस करेंगे 4,800, 43,200। अब ये चारों ट्रांजेक्शन्स में से सेल्स रिटर्न की आपकी दो ट्रांजेक्शन थी, हमने रिकॉर्ड कर दी। तो सेल्स रिटर्न बुक को तो हम क्लोज कर सकते हैं। एंड ऑफ द मंथ आप ये टोटल कहाँ ट्रांसफर करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट में आप कैश सेल के अगेंस्ट भी जो रिटर्न है उसको भी रिकॉर्ड करते हो, और जो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल है एवरी मंथ, वो आप यहां से सेल्स रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका कैश और क्रेडिट दोनों की रिटर्न को रिकॉर्ड कर रहा है। क्लियर है? अब अच्छे से समझ में आ गया। तो सेल्स रिटर्न आपकी क्या होती है? सेल आपकी क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न उसका बैलेंस डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में हम ये डेबिट करेंगे 52,200। आपकी परचेज रिटर्न की, बाटा शू प्राइवेट लिमिटेड को हमने सामान रिटर्न किया है। क्या सामान रिटर्न किया है? 100 पेयर्स ऑफ कैनवस शूज 500 के हिसाब से हमने खरीदे थे, 50,000। ट्रेड डिस्काउंट हमें 15% मिला था। 50,000 का 15% 7,500 लेस करो, 42,500। एंड में ये टोटल आपको करना है एंड ऑफ द मंथ। ये टोटल आप परचेज रिटर्न अकाउंट जो लेजर में है उसमें ट्रांसफर करोगे। अब परचेज का बैलेंस आपका डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 68,000। बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद आगे आपको लेजर में भी पोस्टिंग करनी। आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और वार्न भी कर रही हूँ आपको। यूट्यूब पर मेरी जितनी भी वीडियोस डली हुई हैं वो आपकी हेल्प के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन कुछ लोग उसे गलत सॉफ्टवेयर के थ्रू डाउनलोड करके कोर्स का पैकेज बना करके आपको बेच रहे हैं। आपको पेमेंट बेस पर वो चीज मिल रही है जो फ्री में आपको यूट्यूब पर सीखने को मिल रही है। तो क्या आपको वो पेमेंट करनी चाहिए? नहीं। अपने आप को इस तरह के फ्रॉड से आपको बचाना है। और इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई मिलती है, कोई आपसे अप्रोच कर रहा है, तो खुद भी केयरफुल रहो और मुझे भी इन्फॉर्म करो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में लेजर पोस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न बुक से आपको पोस्टिंग करनी है।
तो जो पार्टीज आपकी सेल्स रिटर्न बुक में, वो आपकी डेटर है, जिन्होंने आपको सामान रिटर्न किया। आपने इन्हें सामान उधार में बेचा था, इसलिए ये आपके डेटर हैं। आपने सेल करते हुए एंट्री बनाई, डेटर टू सेल्स, कि मुझे इतना पैसा इससे लेना है। अब जब उसमें से कुछ सामान उसने रिटर्न कर दिया, तो उतनी वैल्यू से, उतनी अमाउंट से आप उसके अकाउंट को डिक्रीज करो। उसका अमाउंट जितना आपको लेना था उससे अब कम हो जाएगा। तो वो जब आपको डिक्रीज करना है, डेटर को अगर आपको डिक्रीज करना है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। सेल्स रिटर्न की हम एंट्री क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो इसका मतलब डेटर आपका क्रेडिट हो रहा है, तो यहां से आपकी जो भी पोस्टिंग होगी वो क्रेडिट साइड पर होगी। जो भी पार्टी है उसके क्रेडिट अकाउंट में आप पोस्टिंग करोगे। तो पहले लिखो डेट, और उसके बाद सेल्स रिटर्न से आपके यहाँ पर पोस्टिंग हो रही है, तो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 9। इसी तरह से बालूजा शू कंपनी, इसका भी सामान हमें रिटर्न मिला 12 मार्च को, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 43,200। गलती मत करना, ट्रेड डिस्काउंट आपका बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, नेट अमाउंट से ही आप बुक्स में इसे रिकॉर्ड करते। इसके बाद हम अपने लेजर में सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी तो पोस्टिंग करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में कहाँ पोस्टिंग होगी? इसका बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट साइड पर आप एंड ऑफ द मंथ 31 मार्च को क्या लिखोगे? टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 52,200। क्लियर? इसी तरह से परचेज रिटर्न को, परचेज का बैलेंस तो आपका डेबिट होता है और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है। जब आपने सामान खरीदा उधार पर, वो आपका क्रेडिटर, एंट्री बनाई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब आपने कुछ सामान रिटर्न कर दिया, तो उससे क्या होगा? आपके क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो क्रेडिटर को डिक्रीज करने के लिए मुझे डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। यहां से जो भी पार्टी आपको पोस्ट करनी है वो डेबिट साइड पे पोस्ट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड, 5 मार्च को हमने सामान रिटर्न किया, कितने का? 25,500। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 25,500। इसी तरह से बाटा शू प्राइवेट लिमिटेड, यहां पर भी डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे। क्या लिखोगे? डेट करेक्ट कर लेना, 20 मार्च, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 42,500। और लास्ट में परचेज रिटर्न अकाउंट ये भी बनाना है आपको, और इसमें भी पोस्टिंग करनी है। परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 68,000। तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।